दोस्तों, दुनिया भर के मुसलमानों के लिए सऊदी अरबिया की तरफ से एक ऐसा कदम उठाया गया है जिसे सुनकर हर मुसलमान खुशी से झूम उठ रहा है। सऊदी अरबिया, जहां पर दुनिया भर के मुसलमान या तो हज करने के लिए पहुंचते हैं या फिर उम्रा, उनका सपना होता है, उनका ख्वाब होता है कि वो हज करने जाए। भारत से हर साल काफ़ी तादाद में लोग हज और उम्रा करने के लिए सऊदी अरब पहुंचते हैं। ऐसे में सऊदी अरब सरकार ने जल्द ही भारत समेत दुनिया भर से हज पर जाने वाले ज़ायरीनों को लेकर एक बड़ा कदम उठाने का फैसला किया है। उन्होंने इस बात की खुद जानकारी दी है। सऊदी सरकार के इस कदम से हज पर आने की चाहत रखने वाले दुनिया भर के करोड़ों लोगों को फायदा पहुंचेगा। दरअसल दोस्तों, सरकार अब हज के लिए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च करने जा रही है। सऊदी अरब सरकार के इस कदम का लाभ न सिर्फ हज बल्कि उम्राह पर आने वाले लोगों को भी पूरी तरीके से मिलेगा। सऊदी अरब सरकार की इस ऑनलाइन सुविधा के जरिए भारत समेत दूसरे देशों से जाने वाले लोग आराम से अब हज के लिए अप्लाई कर सकते हैं, उम्रा के लिए जा सकते हैं। दोस्तों, गुरुवार को सऊदी अरब सरकार ने यह ऐलान किया है और इस ऐलान करते हुए कहा है, सोशल मीडिया पर ट्वीट करते हुए, कि साल 2023 में हज के लिए रजिस्ट्रेशन सर्विस शुरू कर दी गई है। हालांकि सऊदी अरब के नागरिक और वहां पर रहने वाले मुस्लिम प्रवासी ही हज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सऊदी अरब सरकार की ओर से ट्वीट कर इस बात की पूरी जानकारी दी गई है और सऊदी सरकार की ओर से अभी दूसरे देशों के लोगों के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू नहीं किए गए हैं। सऊदी में रहने वाले लोग यानी कि localhaj.hajgovernment.sa यानी कि सऊदी अरबिया के जरिए अप्लाई कर सकते हैं। आपको बता दें कि जो लोग सऊदी अरब में ही रहते हैं उनका हज के लिए चुनाव ऑनलाइन लॉटरी सिस्टम के तहत किया जाता है। अप्लाई करने वालों में जिनका नाम लॉटरी में निकलता है, सिर्फ उन्हें ही हज करने की इजाज़त दी जाती है। हालांकि उम्रा के लिए ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, लेकिन आपको ये बता दें दोस्तों कि सऊदी अरब सरकार ज़ायरीनों के लिए हज और उम्रा की प्रक्रिया आसान करने की कोशिश करने में लगी हुई है। पिछले कुछ महीनों में ही हज और उम्रा की प्रक्रिया में कई बदलाव देखने को मिले, कई बदलाव हो चुके हैं जो सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से किया गया है। सऊदी गवर्नमेंट जब से प्रिंस, जो उनके नए प्रिंस ने इस पूरी सत्ता को संभाला है, तब से काफ़ी कुछ बदलाव किए जा चुके हैं। कुछ समय पहले ही हज पर जाने वाली महिलाओं को लेकर सऊदी अरब सरकार ने एक बड़ा फैसला किया था। नए फैसले के तहत अब हज पर महिलाएं बिना किसी पुरुष साथी यानी मरहम के जा सकती है। हालांकि इससे पहले जब महिलाएं हज को जाती थी तो उनके साथ कोई पुरुष जो है, कोई मर्द, उनका अपना रहना ज़रूरी था। लेकिन सऊदी गवर्नमेंट ने इस बार इस फैसले को तब्दील करते हुए कहा था कि अब महिलाएं भी जो है अकेले उम्रा या हज करने जा सकती हैं, जबकि पहले ऐसे नियम नहीं था। हज पर जाने के लिए किसी एक महरम का होना बेहद ज़रूरी था। महरम के रूप में अक्सर महिला का पति, बेटा या भाई साथ में हज करने जाता था। वहीं हाल ही में सऊदी अरब ने उम्रा के लिए वीज़ा नियमों को लेकर भी कई बड़े बदलाव किए थे। सऊदी अरब सरकार ने दूसरे देशों से आने वाले लोगों के उम्रा वीज़ा की लिमिट 30 दिनों से बढ़ाकर 90 दिन तक कर दी थी। उम्रा के वीज़ा में इस बदलाव का अर्थ है कि जो लोग उम्रा करने के लिए सऊदी अरब पहुंचते हैं उन्हें पहले सिर्फ 30 दिनों तक देश में रहने की अनुमति थी, इजाज़त थी, लेकिन अब वो लोग बिना किसी उल्लंघन के 90 दिनों तक सऊदी अरबिया में रह सकते हैं। यानी कि 90 दिनों का वीज़ा उन्हें मिलता है। पहले 30 दिन था और अब इसे बढ़ाकर 3 महीने कर दिया। इससे पहले भी दिल्ली में सऊदी अरब दूतावास ने ट्वीट किया था और सऊदी अरब और भारत के बीच मजबूत संबंधों और रणनीतिक साझेदारी को देखते हुए किंगडम ने भारतीय नागरिकों को पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट जमा करने से छूट देने का फैसला किया था। हमने वो खबर भी आपको बताई थी कि कैसे भारतीय नागरिकों को पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट जमा करने से सऊदी गवर्नमेंट ने छूट दिया था। दूतावास की ओर से जारी पत्र में कहा गया था कि भारतीय नागरिकों को वीज़ा हासिल करने के लिए अब PCC जमा करने की ज़रूरत नहीं होगी। ये फैसला दोनों देशों के बीच बढ़ते संबंधों और बेहतर करने के लिए उठाया गया था, ताकि दोनों देशों की नज़दीकियाँ जो उन दोनों के संबंध हैं
वो और ज़्यादा नज़दीकियों में तब्दील हो। दूतावास सऊदी अरब में शांतिपूर्वक रह रहे 20 लाख भारतीय नागरिकों के योगदान की सराहना भी करता रहा है। पिछले कुछ सालों में भारत और सऊदी अरब के बीच रिश्ते मजबूत हुए हैं। खासतौर पर मोहम्मद बिन सलमान के सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस बनने के बाद से ही सऊदी अरब का झुकाव भारत की ओर बढ़ता हुआ देखने को मिला है। और ख़ास बात यह है दोस्तों कि न सिर्फ ऊर्जा बल्कि हेल्थ, डिफेंस जैसे सेक्टरों में भी दोनों देशों की साझेदारी में मजबूती आई है। कोरोना काल में भी भारत और सऊदी अरब का नेतृत्व एक दूसरे के संपर्क में था। सितंबर महीने में भी भारतीय जो 2022 सितंबर महीना जो गुजरा दोस्तों, उसमें भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर भी सऊदी अरब के दौरे पर गए थे और वहां पर पहुंचे थे, जहां पर उनकी दोनों देशों के संबंध को और ज़्यादा मजबूत करने की काफ़ी चर्चा भी हुई थी। कई पॉपुलर अखबारों ने दोस्तों भारत और सऊदी अरब के रिश्ते को लेकर छापा था, तरजीह दी थी और कहा था कि सऊदी और भारत के रिश्ते जो हैं वो पहले से ज़्यादा और मजबूत हो रहे हैं, क्योंकि निवेश का जो संसाधन है वो भारत और सऊदी गवर्नमेंट के बीच जो है काफ़ी मजबूती से बढ़ता जा रहा है। अर्थव्यवस्था जो है वो पटरी पर लाने की ये कोशिश की गई थी और इसी के तहत सऊदी अरब की तरफ से टाइम टू टाइम तमाम चीज़ों के बदलाव जो है वो होते हुए नज़र आ रहे हैं, चाहे वो उम्रा हो, हज हो। अब तो दुनिया भर के मुसलमानों के लिए इतना बेहतरीन जो है सऊदी गवर्नमेंट ने फैसला लिया है। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।